रोहित शर्मा एक और पल उनको रुकना नहीं चाहिए, उससे जान छुड़वाओ। ना बैटिंग होती है ना कप्तानी होती है, सीरीज में मरवा दिया। एमसीजी में इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने शिकस्त दी है, लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था। हाउ इज इट पॉसिबल? आप अपने माइंड में यह बात सोच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, मैं भी नहीं सोच सकता। लेकिन इंडियन मीडिया के ऊपर या इंडिया के जो स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं वो ये बात कर रहे हैं। असल वो स्टोरी को लिंक कैसे करते हैं ये तो मैं आपको बताऊंगा। जायसवाल की जो कंट्रोवर्सी बनी है कि वो नॉट आउट थे, लेकिन उसको आउट किसने दिया है, बांग्लादेश का क्या रोल था, पाकिस्तान का इसमें क्या रोल था। इंडिया जो एमसीजी का टेस्ट जीत सकता था वो इस टेस्ट में शिकस्त के बाद ना सिर्फ बॉर्डर गावस्कर सीरीज या ट्रॉफी में उसको शिकस्त का सामना है, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से भी निकल चुका है। और इंडियन मीडिया की ये हालत है कि वो अब पैसे जमा करके रोहित शर्मा को वापस इंडिया बुलाने के लिए कैंपेन चला रहे हैं और वो ये कहते हैं कि अब रोहित का चेहरा हमसे मजीद नहीं देखा जा सकता। विराट कोहली के ऊपर और स्पेशली रोहित शर्मा ने बुमराह के बॉलिंग एक्शन के ऊपर पाबंदी के लिए या बैन का एक नया डोर ओपन कर दिया है। उसकी वजह से भी रोहित के ऊपर गुस्सा है इंडियन मीडिया। ये सारी कहानी क्या है, इंडिया इस वक्त कहां पर खड़ा है, जायसवाल आउट था, नॉट आउट था, अब बांग्लादेशी अंपायर ने क्या रोल प्ले किया है, सब चीजें हम आपके सामने रखेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को आपने प्रेस करना है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने अपनी ओपिनियन लाजमी जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखनी है। दोस्तों, एमसीजी के ग्राउंड में इंडिया के साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। 155 के ऊपर पूरी की पूरी इंडिया की टीम आउट हो गई और दूसरी इनिंग्स में एक ही ऐसा बंदा था जो ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइन के सामने दीवार बनकर खड़ा हुआ और वो था जायसवाल। जायसवाल को आउट दे दिया गया पैट कमिंस की बॉल के ऊपर, लेकिन मसला यह हुआ कि ऑन फील्ड जो अंपायर था उसने जायसवाल को नॉट आउट दिया। ऑस्ट्रेलिया ने रिव्यू लिया, थर्ड अंपायर ने जायसवाल को आउट दे दिया और उंगली कर दी खड़ी। उसके बाद इंडियन मीडिया ने यह खबरें चलानी शुरू कर दी कि जायसवाल जो है वो आउट नहीं था, बॉल जो है वो बैट के साथ टच नहीं हुई थी, आवाज नहीं आई थी, और अगर थी भी तो यहां पर ऑन फील्ड अंपायर को एज मिलना चाहिए था और ये आउट नहीं होना चाहिए था। लेकिन थर्ड अंपायर कौन था? थर्ड अंपायर का तल्लुक बांग्लादेश से था और शरफुल दौला ये अंपायर का नाम है जिसने जायसवाल को आउट दिया है। और इंडियन मीडिया का यह मानना है, और मैंने उनकी स्टोरीज निकाली, आप भी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि किस तरीके से उन्होंने इसके ऊपर कंट्रोवर्सी बनाई है। और वो ये कहते हैं, बाज इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि शायद बांग्लादेशी अंपायर पाकिस्तान के कहने के ऊपर जायसवाल को और एक दूसरा उनका वाशिंगटन था शायद, उसको आउट दिया है और ये आउट नहीं थे। आप पहले मुकाबला कर रहे थे, फिर आपसे मुकाबला नहीं हुआ, फिर आप आउट होते चले गए और उसके बाद आपने इस तरह की जो है वो बातें शुरू कर दी हैं। अब इंतहाई घटिया और इंतहाई बुरे तरीके से इंडियन मीडिया अपने लेजेंड्स को, रोहित शर्मा जिसने ओडीआई में 3 बार डबल सेंचुरियां बनाई हैं, जिसने इनको T20 वर्ल्ड कप जिताया है, ये वो बंदा है जिसने इनको ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में लेकर गया है। अब उस बंदे को ये कह रहे हैं कि रोहित शर्मा को वापस बुलाओ, पैसे हम देते हैं, इंडियन जो फैंस हैं वो पैसा जमा करें, चंदा जमा करें, और हम सिडनी में रोहित शर्मा का चेहरा नहीं देखना चाहते, उसका फेस नहीं देखना चाहते। और इतनी बुरी ट्रोलिंग, रोहित शर्मा ना बैटिंग करता है ना कप्तानी करता है, इसे हारने के सिवा कुछ भी नहीं आता। एमसीजी टेस्ट भी हार गया है, ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी हार गया है, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से भी हाथ धो बैठा है। और हम अब क्या करें, हम तो जीतने के माइंड से गए थे, हम तो 12 साल बाद बॉक्सिंग डे टेस्ट जो है वो हार गए हैं,
ऊपर से पाकिस्तान को अफ्रीका से जो शिकस्त हुई है वो हमें तो उसका दुख है और पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, लेकिन हमसे ज्यादा इंडिया को इसका दुख है, क्योंकि अगर अफ्रीका वो मैच नहीं जीतता तो इंडिया के चांसेस बन रहे थे कि इंडिया जो है वो पहुंच जाता। लेकिन अब मसला ये है कि जब आपकी बुरा टाइम चल रहा हो तो हर तरफ से आपको बुरी खबरें आती हैं, और पता नहीं टंबुआ जो उनका कैप्टन है वो इतना परेशान था, बेचारा इतना परेशान था कि वो जब उनके रबाडा वगैरह बैटिंग कर रहे थे तो वो वॉशरूम में बेचारा बैठा हुआ था और वहां से दुआएं मांग रहा था कि हम जीत जाएं, और वो जीत गया, उसकी दवा कबूल हो गई। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि वो पता नहीं काला जंतर मंतर कर रहा था, इस वजह से पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। हरभजन सिंह जो जिनकी वो जिसे कहते हैं कि उसका अपना माइंड सेट है, वो अजीब सा आदमी है, पता नहीं किस तरह की बातें करता है। अब ये कह रहा है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से इंडिया को बाहर करने के लिए पाकिस्तान अफ्रीका से खुद आ रहा है। क्या आप इस बात को मानते हैं? क्या आपकी ये समझ में आती है? उसके बाद ये कहा गया कि पैट किमंस जो है वो थानेदार की तरह मुजरम बनाया हुआ उसने शर्मा को, और शर्मा जी के लोंडे को वो मुसलसल पेलता जा रहा है। और अब जो पैट किमंस है वो जो स्लेजिंग हुई है वहां पर, उसके बाद ये बात अब सामने आ रही है कि एक तो बुमराह जो है, नो डाउट बुमराह बहुत तगड़ा बॉलर है, और बुमराह जो है उससे रोहित शर्मा ने जब भी मुश्किल वक्त आता था, बुमराह तू आ जा, बुमराह तू आ जा, आउट करना है बुमराह, स्मिथ को आउट करना है बुमराह, पेट को आउट करना है बुमराह, यानी कि हर बार बुमराह ही आएगा। आपको पता है फास्ट बॉलिंग करवाना कोई आसान काम नहीं है, और ये हकीकत है कि रोहित शर्मा ने जिस तरीके से मिस यूज किया है बुमराह का, उसकी वजह से बुमराह जो है वो एक तो उसका बॉलिंग एक्शन पहले ही मशकूक है, और बार बार जब उससे बॉलिंग करवाई गई और वो मेरे ख्याल में जख्मी हो जाएगा, इंजर्ड हो जाएगा, उससे खेला नहीं जाएगा, उससे उठा नहीं जाएगा। इतनी बॉलिंग करवाई है रोहित शर्मा ने बुमराह से कि अब बुमराह का जो फ्यूचर है वो डार्क होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहां पर मैं इंडियन मीडिया को सपोर्ट करूंगा कि वो दुरुस्त बात कह रहे हैं कि उसकी वजह से एक तो बुमराह के ऊपर जो पहले एक कैंपेन चल रही है, उसके बाद इंडियन जो टीम है वो डेफिनेटली, या इंडियन जो मीडिया है, बुरा हाल है, और अब कोई उम्मीद नहीं बची। टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के, फाइनल जीतने के प्लान्स थे, ख्वाब थे, वो टूटे हैं। और इस तरीके से मैं अक्सर ये कहता हूं कि मीडिया के ऊपर कभी भी आपको डिपेंड नहीं करना चाहिए। ये वो लोग हैं जो रोहित और विराट के, आप ये कह लें कि कसीदे गाया करते थे, और आज ये कह रहे हैं कि हम इनको देखना तक नहीं चाहते। विक्रांत गुप्ता ने ये बोला है कि मैं हैरान हूंगा कि अगर ये रिटायर नहीं होता, और इसको जबरदस्ती रिटायर कर देना चाहिए। और यकीन करो इनके बस में हो तो ये कहना चाहिए कि इस पूरी टीम को के ऊपर FIR होनी चाहिए और इनको बंद करना चाहिए, जेल में रोहित को जाना चाहिए। ये हालात हैं इनके, इसलिए हम क्या मतलब ये बोलें कि ये हमारे खिलाफ बात करते हैं, ये अपनों को माफ नहीं करते, तो फिर चैंपियन ट्रॉफी हो या कोई भी मसला हो तो इन्होंने हमें कैसे माफ करना है।